हेलो स्टूडेंट्स, हमारी टैली ईआरपी 9.0 विद जीएसटी की सीरीज़ में आज हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स डिटेल्ड, यानी कि डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ रहे हैं। उसी सीरीज़ को आज कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बारे में। लास्ट क्लास में यानी कि जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट शॉर्ट में पढ़े थे, उसमें हमने डेटर और क्रेडिटर के बारे में पढ़ा था। डेटर का मतलब आम भाषा में होता है देनदार, यानी कि जो पैसा उधार पर लिया उसने और अब उसे वापस करना है। और क्रेडिटर का मतलब होता है जिसने पैसा उधार पर दिया और अब वो वापस पैसा लेगा। यानी कि हम इस इमेज में देखें तो ये जो है जिसके पैरों में आप देख रहे हैं ऐसे चेन बंधी हुई है और पैसे का साइन बना हुआ है, यानी कि ये पैसे का देनदार है, ये पैसे देगा, वापस करने हैं इसको। और जो आप यहाँ पे हाथ देख रहे हैं ये सभी लेनदार हैं, ये इसके लेनदार हैं यानी कि क्रेडिटर्स हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, डेटर के बारे में पढ़ते हैं हम। अ डेटर इज़ वन ऑफ द मेजर टर्म्स इन अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंट्स में डेटर और क्रेडिटर शब्द का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। अ डेटर इज़ समवन हु बोरोज मनी, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, यानी कि एक डेटर वो होता है जो पैसा उधार पे लेता है और फिर उसे वापस करना होता है। अदर टर्म्स फॉर दिस रोल इंक्लूड बोरोअर, यानी कि आप देनदार बोल सकते हैं इसको, डेट होल्डर यानी कि जिसने पैसा उधार पे लिया है, लेसी यानी कि जिसने लीज पर कोई भी प्रॉपर्टी ली है, मॉर्टगेजर का मतलब होता है जिसने कुछ सामान गिरवी रखा है, एंड कस्टमर, और कोई कस्टमर भी ऐसा हो सकता है जिसने कभी आपसे उधार लिया हो और अब उसे पैसा वापस करना हो। डेटर्स कैन बी इंडिविजुअल्स, पर्सन हो सकते हैं डेटर्स, स्मॉल बिजनेस हो सकता है, एक लार्ज कंपनी भी डेटर हो सकती है क्योंकि उधार पे पैसे लेने की ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है, और अदर एंटिटीज, और कोई भी हो सकता है। वंस दे आर अप्रूव्ड फॉर अ लोन, जब उनका लोन अप्रूव्ड हो जाता है, अ डेटर टिपिकली रिसीव्स अ लंप सम पेमेंट, और उसके बाद डेटर जो है वो एक लंप सम पेमेंट यानी कि जितने पैसों की उसको ज़रूरत थी वो रिसीव करता है, विच दे विल पे बैक ओवर टाइम, जिसको वो वापस कर देगा टाइम के चलते, यानी कि कुछ टाइम बाद उसे वापस करना होता है। बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ लोन, वो डिपेंड करता है कि आपने लोन कितने टाइम तक दिया। इन द केस ऑफ अ क्रेडिट कार्ड और लाइन ऑफ क्रेडिट, a debtor receives a revolving credit line which they can use and pay off over and over। आप लोग जानते होंगे आजकल बहुत नाम चलता है क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है यानी कि आप एक बैंक आपको एक कार्ड इशू करता है जिससे आप एक लिमिट तक पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास उस टाइम पैसे नहीं भी है तो बैंक आपके बदले में पेमेंट करता है, जिसमें आपको फिर कुछ दिन के बाद, उसमें कुछ लिमिट होती है कुछ डेज की, उसके बाद बैंक को पैसा वापस करना होता है। तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट है, यानी कि आप इसमें बार बार पैसा उधार पे ले सकते हैं और उसे कुछ टाइम बाद पेमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कार्ड और क्रेडिट लाइन एग्रीमेंट। ये डिपेंड करता है कि आपके कार्ड की लिमिट कितनी है और कितने दिन में आपको पैसा वापस करना है। इन एडिशन टू द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड, डेटर में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन देयर प्रिंसिपल बैलेंस, यानी कि जितना पैसा उन्होंने उधार पे लिया डेटर ने, हो सकता है कि डेटर को कुछ टाइम बाद जब वो पैसा वापस करे तो जितना पैसा उसने लिया था उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा वापस करना पड़े, यानी कि उस पर इंटरेस्ट लग जाए। तो डेटर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करते हैं। अब हम हिंदी में पढ़ते हैं। वे व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी या निगम, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था, कोई फर्म, कंपनी या निगम हो सकता है आदि, जिनसे धन वसूलना रहता है, यानी कि अभी हमें धन वसूलना है उनसे, अथवा जिनके पास संस्था की राशि देय है, यानी कि जिन्होंने संस्था से पैसा उधार में ले रखा है, उन्हें देनदार या डेटर कहा जाता है। अब इसको समझने के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट क्रेडिटर पे। अपोजिट ऑफ द डेटर इन अ क्रेडिट रिलेशनशिप इज द क्रेडिटर, यानी कि डेटर का उल्टा एक क्रेडिट रिलेशनशिप में होता है क्रेडिटर। अदर टर्म्स फॉर क्रेडिटर इंक्लूड लेंडर, लेसर एंड मोर्टगेजी, यानी कि जिसने पैसा उधार पे दिया, सामान गिरवी रखवाया या अपनी प्रॉपर्टी दी किराए के बदले में। इन मोस्ट केसेस क्रेडिटर्स आर बैंक्स, क्रेडिटर कौन कौन हो सकते हैं? बैंक दे सकता है पैसा उधार पे,
क्रेडिट यूनियंस हो सकते हैं, जैसे यूनियन बैंक्स होते हैं छोटे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से आपको पैसा उधार पे देते हैं। एंड अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, ऐसी छोटी फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जिनका काम सिर्फ लोन देना होता है। बट दे कैन ऑल्सो भी इंडिविजुअल्स, इंसान भी हो सकते हैं, आप किसी इंसान से भी पैसा उधार में ले सकते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि एनपीओ या एनजीओज, उनसे भी पैसा उधार में लिया जा सकता है। ट्रेड वेंडर्स, व्यापारी हो सकते हैं, और अदर एंटिटीज, और भी लोग हो सकते हैं। क्रेडिटर्स typically have underwriting process that determine which debtors are eligible for a loan। क्रेडिट लाइन और क्रेडिट कार्ड, यानी कि जो क्रेडिटर होते हैं या बैंक होता है, उधार देने से पहले आपका पूरा रिकॉर्ड चेक करता है कि इस पर्सन को उधार दिया जा सकता है या नहीं। उनकी एक अंडर राइटिंग प्रोसेस होती है, यानी कि एक एजेंट से वो ऐसा एक आपके अकाउंट की ऑडिटिंग करा देते हैं, जिससे कि उनको तसल्ली हो जाती है कि अगर आपको पैसा उधार पे दिया तो आप वो पैसा वापस कर सकते हो। दे ऑल्सो डिटरमाइन द टर्म्स ऑफ क्रेडिट रिलेशनशिप इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट, एनी फीस एंड लोन टर्म, यानी कि जो क्रेडिटर होता है उसके हाथ में ये पावर होती है कि वो टर्म्स को डिफाइन कर सके क्रेडिट के, यानी कि वो कितना अमाउंट दे रहा है, इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा, कोई फीस लगेगी या नहीं पैसा लेने की, और लोन लेने के या लोन देने के क्या टर्म्स होंगे, ये क्रेडिटर डिसाइड करता है, क्योंकि लोन वो दे रहा है, पैसा उसका है। विच द डेटर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, और डेटर पे डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है या नहीं, रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकता है। हिंदी में इसका मतलब है हमारे पास अभी बाकी है। ओवर द कोर्स ऑफ रीपेमेंट पीरियड क्रेडिटर्स कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम डेटर, क्रेडिटर्स जो होते हैं वो पेमेंट कलेक्ट करते हैं डेटर से, एंड दे ऑफन रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दोज पेमेंट्स विद क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसीज, और उसके बाद उसको अपनी एजेंसी में, जो उनकी स्पेसिफिक एजेंसी होती है, उसमें रिपोर्ट कर देते हैं। इफ़ द डेटर फेल्स टू पे ऑन टाइम द क्रेडिटर में रिपोर्ट दैट टू विच कैन डैमेज द डेटर्स क्रेडिट स्कोर, यानी कि अगर आपका जो डेटर है, देनदार है, वो टाइम पर पैसा देने में फेल हो जाता है तो आप इसको भी अपनी एजेंसी को रिपोर्ट करेंगे, और उससे देनदार का यानी कि डेटर का क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा, यानी कि उसको आगे कभी पैसा उधार पे लेने में उससे दिक्कत आ सकती है। अब हम हिंदी में देखते हैं। एक लेनदार एक बैंक, आपूर्तिकर्ता या व्यक्ति हो सकता है जिसने किसी कंपनी को पैसा, सामान या सेवाएं प्रदान की हैं और उम्मीद है कि बाद में भुगतान किया जाएगा, यानी कि कोई भी एक लेनदार कौन हो सकता है, एक बैंक हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, या आपूर्तिकर्ता एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसने किसी कंपनी को पैसा, सामान या सेवाएं दी हैं और उसे उम्मीद है कि बाद में उस पैसे का, सेवाओं का या सामान का भुगतान हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक एक्सरसाइज का लिंक दे रखा है, जिस पे क्लिक करके आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।